हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। देखिए साथियों, अपने हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी थी और कल एक आपको महत्वपूर्ण क्लास मिली होगी वर्ण विचार की। अगर वो क्लास आपने नहीं ली है तो प्लीज़ एक बार आप वो क्लास ले लेना साथियों। मैंने वो क्लास आपके 1 घंटे की ली थी। उसके अंदर जो वर्ण विचार के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो मैंने आपको कल ही कंप्लीट करवा दिए थे। और इसके बाद में जितने भी आपके स्वर के जो आपके प्रकार बताए थे वो 5 प्रकार बताए थे। व्यंजन को मैंने आपके 8 प्रकार से बांट कर बताया था साथियों। उसी में मैंने आपको सगोश सगोश अल्पप्राण महाप्राण जितनी भी सारी जानकारियां बन सकती थी वो सारी की सारी मैंने आपको कल करवा दी थी। तो आज हम उसी पैटर्न पर कुछ प्रश्नों पर हल करेंगे साथियों। और ये जो क्लास रहने वाली साथियों, ये आपके सीईटी मान लीजिए, रीट है, पीएसआई है, आरएस है, डिप्टी जेलर है साथियों, हमके पटवार और ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड मान लीजिए और सेकंड ग्रेड मान लीजिएगा। इन जिसके अंदर भी आपकी हिंदी व्याकरण आने वाली है साथियों, उसके अंदर बिल्कुल जो साथी अगर चैनल पर नहीं आए तो क्वेश्चन हल करने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ उस पर आराम से ध्यान से अगर अमल भी करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास आज 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो जल्दी से आंसर देना है साथियों, फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल टाइम वेस्ट, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन इतना टाइम करें। और याद रख लेना साथियों, आपके 10 क्वेश्चन किस में आएंगे, आपके सीईटी में आने वाले हैं, ठीक है भैया। और साथियों आपके हिंदी हिंदी तो साथियों आपके हर एग्जाम में आपको पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अंदर अंदर कुलाड़ी में गुड़ पकना का अर्थ है साथियों। पहला ही क्वेश्चन साथियों आपकी कहाँ से लिया गया साथियों, आपके देखो, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो साथियों, हमके ना हो, क्या कह रहा है साथियों कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो साथियों, हमके ना हो, तो वो क्या होगा साथियों, हमके मुहावरा होगा। क्या होगा साथियों, हमके मुहावरा होगा। ये कह रहा है कि अंदर ही अंदर जो आपकी कढ़ाई है साथियों, इसमें गुड़ पकना, पहले मैंने कुल्हाड़ी बोल दिया होगा शायद, लेकिन आपके देखिए साथियों, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है साथियों। ये कह रहा है कि अंदर ही अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, जो आपकी मोहरा है इसका अर्थ बताना है आपको। अंदर ही अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, ए ऑप्शन कहता है ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में स्मित होना, काम न आना, ठीक है साथियों। तो बताइएगा साथियों जल्दी से इसका राइट आंसर। अंदर ही अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, ठीक है, ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में ही स्मित होना, काम न आना पर। बिल्कुल जल्दी से बता दीजिएगा साथियों एक का राइट आंसर। ये तो साथियों बिल्कुल सरल साथियों, के अंदर ही अंदर क्या हुआ, गुड़ पकड़ा, तो क्या हो रही साथियों के अंदर ही अंदर क्या हो रही, गुप्त मंत्रणा हो रही है, यानी कि क्या हो रही है, आपके गुप्त बैठक की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का राइट आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो साथी मेरे साथ चैनल पर नहीं है उनको कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी साथियों। ये तो आपके लोकोक्ति मुहावरे वाले हैं साथियों, तो ये तो आपको खुद को ही याद करने पड़ेंगे। भले मैं अगर आपके 500 याद भी करवा दूंगा साथियों, लेकिन ये तो बहुत ही सरल सरल चीजें हैं साथियों। जैसे ये कह रहा है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा, यानी अवांछित, जो साथियों हमके वंचित नहीं हो साथियों, यानी कि साथियों कोई किसी बिना मतलब की चीज का क्या है, संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। सिर खपाना, सिर खाना, और आपके ये कह रहा है सिर खाना या यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है साथियों। सिर नीचा होना, सिर पढ़ना या छन करना, ठीक है साथियों, यानी कि अवांछित स्वाद करना है जिसका कोई मतलब नहीं साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा शेर साथियों की, सिर खाना। अरे भाई, यानी कि उस चीज का जिक्र करे जिसका हमें कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अरे यार तू सिर मत खा मेरा, यानी कि अवांछित समाज अर्थ के लिए जो उपयुक्त मुहावरा होगा साथियों, सिर खपाना नहीं, यानी कि सिर खपाने का मतलब ऐसा साथियों कि ऐसा काम करना जिसमें आपका कोई निरर्थक हो। और ये कहता है सिर खाना, यानी कि अवांछित स्वाद, यानी कि कोई अपने से क्या है साथियों बार बार प्रश्न करे। जैसे छोटे बच्चे होता है ना कि मम्मी आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ जाऊंगी, वहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ क्यों जाएंगे, मैं भी चलूंगा नहीं चलूंगा, ऐसे छोटे बच्चे होते वो संवाद ज्यादा करते थे। अपन कहते हैं अरे यार तू सिर मत खा, चुपचाप बैठे रह जा। बिल्कुल साथी, ये आपके वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है साथियों, मैं छोटा कर देता हूँ, सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। बिल्कुल ये कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य का अशुद्ध वाक्य नहीं है। बिल्कुल एक बताना साथियों कि अशुद्ध वाक्य नहीं है। बिल्कुल साथियों अशुद्ध वाक्य नहीं है। कौन सा इसके अंदर आपके अशुद्ध वाक्य नहीं है, उसका आपको पता लगाना कि फल पक्का होना चाहिए। बिल्कुल साथियों, आपका 3 का राइट आंसर बताना कि अशुद्ध वाक्य नहीं है। कौन सा इसके अंदर आपके अशुद्ध वाक्य है साथियों, वो नहीं है, आपको बताना है। तो बताइएगा साथियों कि फल पक्का होना चाहिए। ये कह रहा है कि इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे। सी ऑप्शन कह रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है कि उसके मन की
था का पता नहीं चलता, यानी कि बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। यानी कि साथियों आपको बताना है कि इसके अंदर जो कौन सा वाक्य है सही नहीं है, यानी कि 3 तो सही है और एक क्या है साथियों आपके गलत है। इस प्रश्न का मतलब ये है। तो बताना है साथियों आपको 3 क्वेश्चन का नंबर है। ये कह रहा है कि फल का पका होना चाहिए। बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर कह रहा है कि फल का पका होना चाहिए, या ऐसे मान लीजिए फल पका होना चाहिए। ठीक है साथियों, पका फल होना चाहिए, या ऐसे ही मान सकते हैं साथियों आपके, यानी कि फल पका होना चाहिए साथियों। तो ये क्या हो जाएगा साथियों आपके अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों आपके अशुद्ध नहीं है। बाकी के सारे है साथियों इस विषय की पुस्तकें नहीं है, इस विषय की एक भी पुस्तक नहीं है, इस विषय की पुस्तकें नहीं है। ठीक है साथियों, तो एक भी लिखने की साथियों कहाँ जरूरत आ रही है, तो ये इससे गलत हो जाएगा, यानी कि अपना जो राइट आंसर हो जाएगा ये अशुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये है ना साथियों कि फल पका होना चाहिए। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि इस विषय की पुस्तकें नहीं है। तो साथियों ये सीधी सी बात है कि ये कह रहा है कि इस विषय की पुस्तकें नहीं है। तो यहाँ पर आपके एक भी पुस्तकें लिखने का मतलब भी यही होता है कि इस विषय की पुस्तकें नहीं है। अब नहीं है इसका मतलब साथियों आपके एक भी नहीं है, इसका मतलब कह रहा है कि नहीं है। तो ये राइट आंसर, यानी कि ये भी गलत हो गया साथियों। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे। अरे भाई हम देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, जान पर की बात कहाँ आ रही है साथियों, तो ये इससे गलत हो गया साथियों। और साथियों आपके आगे देखो, ये कह रहा है साथियों आपके, क्या कह रहा है साथियों कि उसके मन की था का पता नहीं चलता। अरे भाई उसके मन की था का या तभी पता चलेगा साथियों, उसके मन का पता नहीं चलता। अब था लिखने का जरूरत आ रही है, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे साथियों। ये कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि कहने का मतलब शुद्ध वाक्य बताना। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ए हो जाएगा कि फल का पका होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ए इसका करेक्ट आंसर। आगे देखो साथियों, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि गलत वाक्य आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा। वह अपनी योग्यताओं के कारण विख्यात है। बिल्कुल साथियों सही बात है साथियों, आपके विख्यात ये अपनी योग्यताओं के कारण होता है साथियों। और एक क्वेश्चन आता है साथियों आपकी वाक्य शुद्धि के अंदर कि कुख्यात आतंकवादी या आपकी विख्यात आतंकवादी मारा गया। अरे भाई आतंकवादी होता है ना वो आपके कुख्यात ही होता है, ना कि विख्यात होता है। लेकिन वो आपके कभी आएगा तो मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है साथियों, वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। क्या कह रहा है साथियों, वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। ठीक है साथियों, पहली बात तो साथियों आपके दवाइयाँ गलत लिखा हुआ। कैसे लिखा जाता है साथियों, क्योंकि ई है ना साथियों आपके छोटा आता है, यानी कि ये तो ऑटोमेटिक ही क्या गलत हो गया। ठीक है साथियों, और ये अपने को पूछ ही रहा कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो बी मेरे को मिल गया साथियों। देखो वह अपनी योग्यता के कारण विख्यात है, बिल्कुल राइट बात कर रहा है साथियों। रमा कल जयपुर गई, बिल्कुल सही कह रहा है साथियों, रमा जयपुर गई, इसमें कोई गिनती परंतु वाली बात गलत की बात नहीं है। तुम मेरे सहयोगी हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। क्या कह रहा है कि तुम मेरे क्या हो, सहयोगी हो, और मैं तुम्हारा क्या चाहता हूँ, भला चाहता हूँ। तो ये तो बिल्कुल राइट बात कर रहा है साथियों, यानी कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए साथियों, उसी प्रकार ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, यानी कि साथियों हमको गलत शब्द बताना। साथियों देखो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि की अब आपके लगभग 5-7 क्वेश्चन में आपके रोज इसमें डाल दूंगा ताकि आपको भी अच्छा लगे। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। भैया अशुद्ध शब्द कौन सा है साथियों, एक बात बताइए साथियों, मैंने आपको लिखाया है साथियों कि योद्धा ऐसे होता है 100%, ये इसके साथ में अधूरा इसलिए ऐसे दिख रहा है साथियों। पुनर्जन्म क्या होता है साथियों, हमके पुनर्जन्म होता है। कैसे होता है साथियों, हमके पुनर्जन्म ऐसे होता, यदि मैं र को ऐसे लिखूं तब भी शुद्ध है, और यदि मैं ऊपर लगाऊं इस र को नहीं लिखूं तब भी क्या है साथियों आपका शुद्ध है। ठीक है साथियों, यानी ए शुद्ध है, बी शुद्ध है। अब बी प्लस में अंतर क्या कह रहा है साथियों, आपके अभ्यंतर। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अभ्यंतर। अगर संधि पूछ ले तो कौन सी, यण संधि है। उल्लंघन, अरे भैया जब मैंने आपको उत प्लस में लंघन पढ़ाया था तब कहा था कि डबल ल आता साथियों, और क्या होता है साथियों आपके उल्लंघन। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके उल्लंघन, तो क्या हो जाता है साथियों आपके उत प्लस में लंघन। यहाँ पर आपकी यदि संधि पूछ ले तो व्यंजन संधि कर देना साथियों, आपके उत प्लस में लंघन होता है। क्या होता है साथियों, उत प्लस में लंघन होता है, यानी कि सी बी राइट है। अपना जो गलत आंसर पूछ रहा है मेरे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। पुनर्जन्म ऐसे भी शुद्ध होता है। अभ्यंतर अभी प्लस में अंतर यण संधि पूछ रहा है साथियों, योद्धा हो जाएगा। उत प्लस में लंघन आपके व्यंजन संधि हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह मैं आपके हर जो आपकी चीजें साथियों इसकी व्याख्या जरूर करूंगा। ये कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, यानी कि साथियों हमको बताना कि किस विकल्प में सभी शब्द आपके शब्द क्या है साथियों आपके शुद्ध है। ये कह रहा है कि उष्मा प्रतीक्षा, उषा वाल्मीकि, कुमुदनी आशीर्वाद, ऐच्छिक और रात्रि। ये कह रहा है कि शुद्ध शब्द है, किस विकल्प में सभी शुद्ध क्या है साथियों आपके शुद्ध है साथियों। भाई साहब उष्मा,
अरे भाई उष्मा साथियों आपको सभी पता है साथियों आपके बड़ा होता है, तो राइट आंसर यानी कि ये तो गलत हो गया साथियों। बिल्कुल, प्रतीक्षा कैसे आती है साथियों आपकी? प्रतीक्षा ऐसे थोड़ी आती है, मैंने आपकी प्रतीक्षा की, ऐसे आता है क्या? बताइए साथियों आपकी प्रतीक्षा ऐसे आता है क्या? बिल्कुल, प्रतीक्षा आपके ऐसे आता है, ना कि प्रतीक्षा आपके ऐसे आता है, गलत हो जाता है। ठीक है साथियों, प्रतीक्षा हमेशा छोटी आती है, तो यानी कि ए ऑप्शन तो गलत हो गया साथियों। ये कह रहा है कि उषा, बिल्कुल साथियों आपकी जो उषा होती है साथियों ये आपके ऐसे ही लिखी जाती है, और वल्मीक धन में ई प्रत्यय लगाने से वाल्मीकि हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों आपके? वल्मीक धन में ई प्रत्यय लगाने से क्या हो जाता है साथियों आपके? वाल्मीकि हो जाता है। यानी कि आपका ये भी 100% शुद्ध है, ये भी सही है। तो अपने को पूछ ही ये रहा कि किस विकल्प में सभी शुद्ध है, तो मैं बता दिया साथियों। और कुमुदनी, कुमुदिनी होता है साथियों, क्या होता है आपके? कुमुदिनी होता है। क्या होता है साथियों आपके? कुमुदिनी होता है आशीर्वाद। बिल्कुल साथियों आपके आशीर्वाद, बिल्कुल सही लिखा साथियों। ऐच्छिक, अरे भाई साहब ऐच्छिक कैसे होता है साथियों आपके? ऐच्छिक तो आपके ऐसे आता है, लेकिन आपका जो रात्रि होता है साथियों, ये रात्रि कैसी होती है साथियों? ये रातें लंबी होती है, लेकिन क्या होती है साथियों आपके? छोटी होती है मात्रा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उष्मा आपके ऐसे आता है, प्रतीक से ऐसे आता है, उष्मा छोटा होता है, वाल्मीकि ऐसे आता है, कुमुदिनी होता है, और ऐच्छिक आपका बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन आपका जो रात्रि है साथियों ये कैसी आती है साथियों आपकी? छोटी आती है, ना कि बड़ी आती है। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर आपका? बी हो जाएगा। ये कह रहा है कि मन उछट गया था, वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण है, बता दीजिएगा साथियों कि मन तो उछट जाता है। बिल्कुल साथियों आपके उछटने वाली बात कर रहा है। ये कह रहा है कि मन उछट गया था वाक्य रचना की दृष्टि से, बता दीजिएगा साथियों आपके कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल व मिश्र वाक्य। देखिए साथियों आपके जो साधारण वाक्य होता है जिसके अंदर तो क्या होता है साथियों आपके? एक ही तो क्या होता है साथियों आपके? उद्देश्य होता है। क्या कहता है साथियों कि एक ही तो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और एक ही क्या हो साथियों आपके? विधेय हो। क्या हो साथियों आपके? एक ही तो उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। और संपूर्ण वाक्य किसमें बोला जाता है साथियों आपके? एक ही झटके में उच्चारित हो, वो क्या कहलाता है आपके? साधारण वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कि दो स्वतंत्र वाक्य। क्या कह रहा है साथियों कि दो स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो। क्या कह रहा है साथियों कि दो स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो, जैसे कि और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, मानो, ताकि, किंतु, ये सारे इसमें आते हैं। मिश्र वाक्य, बिल्कुल साथियों आपके जो मिश्र वाक्य होते हैं साथियों ये आपको 3 प्रकार से पढ़ाए थे साथियों। एक होता है आपके संज्ञा आश्रित वाक्य जो किससे जुड़ा होता है साथियों? एक पढ़ाया था साथियों आपके विशेषण आपके आश्रित वाक्य जो आपके जो, जिसका, जिस, जितना, इस शब्द से जुड़ा होता है। एक पढ़ाया था साथियों को क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य। मैंने कहा था कि जब जब, तब तब, वैसे जैसे, ज्यों ही, त्यों ही, त्यों ही, ऐसे मैंने आपको करके साथियों की बहुत सारी चीजें करवाई थी। ठीक है साथियों, सारी चीजें बता दी। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? एक तो उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है, और वाक्य संपूर्ण झटके में एक ही साथ क्या हो साथियों? उच्चारित हो। और मैंने बताया था साथियों संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जो संयोजक से जुड़े होते हैं साथियों, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? कि वे वाक्य जो आपके क्या हो साथियों? आपके एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित वाक्य हो, तथा पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो साथियों? कि प्रधान वाक्य आपके आपके जो संयुक्त वाक्य साथियों इस पर निर्भर रहता है। गांधी जी ने कहा कि, अब गांधी जी ने क्या कहा कि साथियों ये आपके प्रधान वाक्य किसी आश्रित वाक्य पर क्या रहता है? आपके निर्भर रहता है। ठीक है साथियों, मैंने ऐसा लड़का देखा जो बहुत मोटा था, मैंने एक ऐसा लड़का देखा जो, अब पूरी विशेषता बताएगा तभी तो ना साथियों। जब जब वर्षा होती है तब तब क्या होता है साथियों? आपके कीचड़ होता है। ठीक है साथियों, जब जब बादल होते हैं तब तब वर्षा होती है। जो ही मैं उसके पास गया त्यों ही उठ गया। तो ये कह रहा है कि मन उछट गया था। अब बता दीजिएगा साथियों आपके, अब तो सरल ही हो गया ना साथियों। अरे मन उछट गया था, बिल्कुल साथियों कौन सा हो जाएगा साथियों? के साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक है भैया, अब इतनी डिटेल बताने के बाद भी आपका आंसर नहीं हो साथियों राइट, तो एक बार आप थोड़ी पढ़ लेना। ये कह रहा है कि शायद आज धूप निकले। ठीक है साथियों, अब ये कह रहा है कि शायद आज धूप निकले, तो मेरे को पता साथियों कि ये कह रहा है कि इच्छार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य और संभावनार्थक वाक्य। शायद क्या कह रहा है साथियों कि शायद, अब शायद में आ जाता तो संकेत तो नहीं होगा साथियों। संकेत तो आपके यदि तो में आता, किस में आता साथियों? आपके संकेत तो किस में आता? यदि तो में आता। विधा वाचक, विधान का मतलब होता है क्रिया की जो सामान्य स्थिति का बोध हो। किसका बोध हो साथियों? आपके सामान्य स्थिति का बोध हो। अब साथियों आपके किसका काम हो गया साथियों? आपके दो चीज तो होगी, यानी कि आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। इच्छार्थक वाक्य, शायद आज धूप निकले, अब इसमें कोई इच्छा थोड़ी हो रही साथियों, लेकिन यहां पर देखिए संभावना। शायद क्या कह रहा है साथियों? आपके शायद, तो क्या की जा रही है साथियों? हमकी संभावना की जा रही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, शायद आज क्या हो? धूप निकले, तो क्या की जा रही है यहाँ पर? संभावना की जा रही है, ना कि यहाँ पर इच्छार्थ की जा रही है। हाँ, इच्छार्थक वाक्य कौन कौन से होते हैं साथियों? वे वाक्य जो किसी कार्य करने के लिए आशा, अभिलाषा, कामना, मनोदशा
ऐसे शब्दों का क्या करें साथियों, प्रयोग करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आप सभी को आरएस प्री क्लियर करवाए। ये सारी की सारी जो होती है ना, ये किसमें आती है साथियों, आपके इसमें आ जाती है। ये कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता हो, क्या कह रहा है साथियों, देखिए साथियों अब फटाफट आंसर दीजिएगा, अपने पास टाइम इतना नहीं है साथियों, 30 मिनट में अपने को क्लास कंप्लीट करनी है। अभी 15 मिनट हो गए और 10 क्वेश्चन ही हुए अपने। ये कह रहा है कि जो शत्रु की हत्या करता है, स्त्रुगन, नश्वर, जन्मांध और निर्दयी। बताइए फटाफट आंसर, जो शत्रु की हत्या करता है साथियों उसे क्या देते हैं हम, बताए वो जल्दी से। बिल्कुल साथियों इसका नो का जो राइट आंसर हो साथियों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल शत्रुघ्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए इस राइट आंसर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। ये कह रहा है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो साथियों, उस आदमी को तो जीने का अधिकार भी नहीं साथियों। जिसने किसके साथ गद्दारी की हो साथियों, आपके देश के साथ क्या हो साथियों, आपके विश्वासघात किया हो, उसे क्या कहते हैं, बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। बता दीजिए साथियों कि जिसने देश के साथ क्या करा साथियों, आपके विश्वासघात किया हो। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका देशद्रोही कहते हैं। यानी कि साथियों आपके विश्वासघाती भी कह सकते हैं, जिसने विश्वास करके फिर क्या किया साथियों, आपके धोखा दिया, उसे विश्वासघाती है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, आपके देश की जा रही है। तो इसका तो राइट आंसर कौन सा मानेंगे हम, सी मान लेंगे। आगे बता दीजिए साथियों। ये कह रहा है साथियों, क्या कह रहा है साथियों, ये कह रहा है कि दमन और दामन जो आपके शब्द है साथियों, इसका राइट आंसर क्या है साथियों, आपके दमन और दामन का आपके शब्द युग्म से लिया गया। अरे भाई दमन और दामन का अर्थ तो बहुत ही सरल है साथियों। अरे भैया दमन, ठीक है साथियों, और एक कह रहा है साथियों कि दामन। अब साथियों मुझे तो पता है कि मैं तेरे आंगन की तुलसी हूँ, कहीं पर लिखा होगा, पढ़ा होगा कि मैं तेरे घर की क्या हूँ साथियों, आपके क्या हूँ साथियों, आपके मैं तेरे आंगन की तुलसी हूँ, या मैं तेरे दामन की तुलसी हूँ। तो 11 का राइट आंसर, इससे हिंट से आप बता सकते हो साथियों। अरे भैया मेरा दामन क्या है साथियों, थाम लेना। अरे मेरा आंचल, तो क्या हो जाएगा साथियों, दामन का मतलब तो क्या हो जाएगा, आंचल हो जाएगा। तो आंचल तो तीनों में नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों की, उसने तो उसका दमन कर लिया। अब इससे भी तो कंपेयर निकाल सकते हो साथियों की, बिल्कुल उसने तो उसका क्या कर लिया साथियों, हमके दमन कर लिया, या उसने उसको दबा दिया। अब दमन का मतलब गांव भी नहीं होगा, स्त्री भी नहीं होगा, और आपका दूब भी नहीं होगा। तो आप दमन से भी इसका राइट आंसर निकाल सकते थे, और दामन से भी आप क्या निकाल सकते थे साथियों, इसका राइट आंसर निकाल सकते थे। बताइए साथियों आपके नीरज, नीरद, ये साथियों बता दीजिए साथियों। देखिए साथियों आपका ज का मतलब तो आपका जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्म लेने वाला। अब जल में जो जन्म लेता है साथियों, वो आपके मछली नहीं लेती साथियों, कौन लेता है, कमल लेता है। मछली भी लेती है लेकिन आपके पर्यायवाची के संदर्भ में नहीं आती है। और ये कहता है कि दे का मतलब होता है साथियों आपके देने वाला, दे के अर्थ में होता है आपके देने वाला। अरे भाई देने वाला कौन होता है साथियों, आपके देने वाला तो भगवान होता है, लेकिन यहाँ पर पानी की बात की जा रही है तो बादल हो जाएंगे साथियों। और एक यदि पूछ ले कि दी का मतलब आपके धारण मानने वाला, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्र नहीं होता, समुद्र होता है। ठीक है भैया, राइट आंसर ये कहेगा जय का मतलब जन्म लेने वाला। अरे जमन तो कमल लेता है साथियों, और दे का मतलब आपके देने वाला बादल। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगर इस प्रकार आप फटाफट आंसर निकाल लोगे इस तरह तरीके से, तो आपका काम हो जाएगा। ये कह रहा है कि सृष्टि जो शब्द है साथियों, इसका निर्माण इसका जो विलोम शब्द है साथियों बता दीजिए। विनाश होता है, विध्वंस होता है, प्रलय होता है, और आपका सर्जन होता है। अरे भाई सर्जन का तो निर्माण होता है। 13 का राइट आंसर बताइएगा जल्दी से। सर्जन का तो क्या होता है साथियों, आपके निर्माण होता है, तो ये तो नहीं होगा साथियों। विनाश, विनाश हो गया, विनाश नाश एक ही साथियों, निर्माण ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, विलोम, यानी कि आपके सृष्टि। तो विनाश नाश एक ही बात है, नाश करो चाहे विनाश करो एक बात है, लेकिन निर्माण, निर्माण आपके विनाश का हो सकता है। विध्वंस, बिल्कुल साथियों आपका जो विध्वंस, या आपके निर्माण करो या उसका बनाओ, तब भी इसका राइट आंसर। लेकिन यहाँ का एक सृष्टि का प्रलय, तो क्या हो जाएगा साथियों का, हाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, आपके प्रलय हो जाता है। आगे बता दीजिए साथियों, राजा का विलोम शब्द इनमें से नहीं होगा। एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था साथियों कि यदि राजा का विलोम शब्द पूछ ले साथियों, और ऑप्शन में ये सारी चीजें दे रखी हो। देखिए साथियों, राजा का मतलब क्या होता है साथियों, आपके देखो, राजा का मतलब आपके प्रजा भी पूछ लेता है, राजा का मतलब आपके रानी भी पूछ लेता है। ठीक है साथियों, राजा का रानी भी पूछ लेता है। ठीक है साथियों, और राजा का आपके क्या पूछ लेता है, रंक भी पूछ लेता है साथियों। क्यों, क्योंकि राजा यानी कि पैसों वाला, तो पैसे जिसके पास नहीं होगा गरीब हो जाएगी। राजा यानी कि जो संपूर्ण प्रजा एक तरफ है, राजा एक तरफ है, तो प्रजा भी हो जाएगी। और राजा की रानी यानी कि क्या हो जाएगा, रानी। तो ये कह रहा है कि नहीं होगा, प्रजा होता है, रानी होता है, रंक होता है, लेकिन सेनापति नहीं होता है। तो 14 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताओ साथियों, ये कह रहा है कि चिरंतन का जो आपके प्राय शब्द है साथियों, बताइए साथियों हमकी चिरंतन का। बिल्कुल आप 1 मिनट, 15 का जो राइट आंसर आपके ये कह रहा है कि आपके चिरंतन,
क्या कह रहा है साथियों कि चिरंतन जो शब्द है साथियों, इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना साथियों। कौन सा होगा? शाश्वत होगा, अंतिम होगा, कटु होगा, स्मरणीय होगा। अरे साथियों यहाँ पर आपके स्मरणीय, तो स्मरण धन में क्या हो जाता है साथियों? अनीय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय साथियों आपका? स्मरण धन में कौन सा प्रत्यय लगा साथियों? आपका अनीय प्रत्यय लगा हुआ, न का अण हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। और आपका कटु होता है, अंतिम होता है, शाश्वत होता है। चिरंतन का बता दीजिएगा जल्दी से, 15 का राइट आंसर। बिल्कुल 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? 15 का राइट आंसर ए। क्या हो जाता है साथियों आपके? चिरंतन का क्या हो जाता है साथियों आपके? शाश्वत हो जाता है। क्या हो जाता है लाडलो आपका? शाश्वत हो जाता है। तो यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, कपड़ा का प्राय बताइएगा। कपड़ा जो आपके अपन पहनते हैं साथियों, उसका पर्यायवाची कौन सा है बताइएगा साथियों हमके। चलन है, वसन है, गगन है, जंगल है। अरे भाई जगन जंगल तो आपका वन का होता है, गगन आपके किसका हो जाता है? आकाश का हो जाता है, वसन और चलन। अब भैया पट वसन ये किसके होते हैं साथियों? आपके कपड़ा के होते हैं। क्या होता है साथियों? कि पट होता है, वसन होता है, चीर होता है, दुक्कल होता है। ये सारे के सारे किसके होते हैं? आपके कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। यानी कि बी ऑप्शन मेरे को इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? बिल्कुल 15 का जो राइट आंसर साथियों का ए नहीं होगा साथियों, बी होगा, वसन। ठीक है साथियों, बताइएगा जल्दी से आगे। ये कह रहा है कि हल्दी जो शब्द है साथियों, एक मिनट, ये जो आपके 15 नहीं साथियों आपके, हाँ बिल्कुल यहाँ पर भी 15 था और यहाँ पर भी 15 था। नहीं, ये आपके जो नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बता दीजिए साथियों, हल्दी शब्द का तत्सम है। जो आपकी हल्दी शब्द है साथियों, इसका जो आपको बताना है कि इसका तत्सम क्या होगा। ये कह रहा है साथियों हल्दी शब्द का तत्सम होगा, यानी कि कहने का मतलब ये कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है। अब बताइए साथियों, हल्दी, हरिद्रा, हल्दी का और हरदिक का क्या हो जाएगा साथियों आपका? 17 का राइट आंसर। बिल्कुल जल्दी से बता दो साथियों, बिल्कुल 17 का क्या हो जाएगा साथियों? हरिद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका? हरिद्रा जो शब्द है साथियों, ये आपका तद्भव शब्द, तत्सम शब्द हो जाएगा। और ये जो आपका है तत्सम शब्द, ये कह रहा है कि हल्दी जो शब्द है साथियों, ये तो कौन सा शब्द है साथियों आपका? तत्सम। आपका जो ये कह रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम होगा, यानी कि ये तो आपको क्या दिया हुआ? तद्भव दिया हुआ। और हमने जो बताया ये क्या हो जाएगा आपका? तत्सम हो जाएगा। यानी कि आपका जो हल्दी शब्द है साथियों, ये तो तद्भव है साथियों। और साथियों आपको ये जो हरिद्रा शब्द है साथियों, ये कौन सा शब्द हो जाएगा साथियों? आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है भैया, ये कह रहा है कि उल्लास शब्द का तत्सम रूप है। उल्लास शब्द का तत्सम शब्द बता दीजिएगा जल्दी से। 18 का राइट है, हिल्लास हो जाएगा, विलास हो जाएगा, हास्य हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। अरे भैया उल्लास, ये कह रहा है कि उल्लास जो शब्द है साथियों, इसका तत्सम बताइए। यानी कि अपने को क्या पूछ रहा है ये अभी, जो क्या दे रखा आपके? तद्भव दे रखा। तद्भव का क्या बताना आपको? तत्सम बताना है। तो तत्सम क्या हो जाएगा साथियों आपके? उल्लास। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके? उल्लास हो जाएगा। अरे भाई मेरे को कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि इसमें कौन सी संधि है, इसके अंदर कौन सी संधि है भैया, इसके अंदर संधि कौन सी है। तब मेरे को पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो ऑल ओवर तैयारी है, कि आप किसी भी टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन कहीं पर भी बता सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाववाच्य से बना है साथियों? फटाफट बता दीजिएगा साथियों कि भाववाच्य से किससे बना साथियों? भाववाच्य संज्ञा किसमें आती है साथियों? भाववाच्य जो आपका होता है साथियों, इसके अंदर हमेशा कौन सी क्रिया आती है साथियों? आपके अकर्मक क्रिया आती है। सॉरी, असकर्मक नहीं आती साथियों, आपके अकर्मक क्रिया आती। कौन सी क्रिया आती है साथियों? के अकर्मक क्रिया आती है साथियों। और क्या आता है साथियों? के अन्य पुल्लिंग आता है साथियों, अन्य पुल्लिंग आता है साथियों। और साथियों आपके कौन सा आता है? एक वचन आता है साथियों। और हमेशा क्रिया कैसी आती है? आपके भूतकाल आती है साथियों। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? पुल्लिंग होता है, एक वचन होता है और भूतकाल होता है। ये कह रहा है कि साथियों इसके अंदर आपके नहीं, इसके अंदर कर्ता और क्या हो साथियों? आपके कर्ता और कर्म क्या हो साथियों? आपके गुण रहते हैं। ठीक है साथियों, आपके कर्ता और कर्म क्या होते हैं? आपके गुण होते हैं साथियों। तो जल्दी से बता दीजिए साथियों, वाहवाची किसे कहते हैं? कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, बल्कि भाव के अनुसार जो क्रिया प्रयुक्त होती है साथियों, उसे क्या कहते हैं? आपके पावाच्य कह देते हैं। वाच्य वत्ता से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बताने वाला। बिल्कुल साथियों, राधा के द्वारा कहानी पढ़ी गई थी। ये कह रहा है कि राधा के द्वारा कहानी पढ़ी गई थी। 19 का राइट आंसर जल्दी से बता दिएगा। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। ये अपने को पूछ रहा है कि नहीं बताना, ध्यान रख लेना पहली बात। ये के द्वारा का मतलब होता है साथियों हमके, के द्वारा किसमें आता है भैया? अरे के द्वारा तो हमने पढ़ा था कर्तृवाची में आता है। किसमें आता है साथियों? हमके कर्तृवाची में, आपके क्रमवाची में आता है ना। के द्वारा, ऐसे द्वारा। बच्चों से शांत नहीं रह जाता। क्या नहीं रह जाता? शांत नहीं रह जाता। मोहन मेरी बहन से नहीं चला जाता। ठीक है साथियों, नहीं चला जाता, अकर्म का बोध हो रहा। वह मुझसे नहीं बैठा जाता, अब मुझसे नहीं बैठा जाता। ठीक है साथियों, तो अब मुझसे नहीं बैठा जाता, यानी कि इन तीनों के अंदर तो कौन सी आपकी भाववाच्य है? और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि किस विकल्प में भाववाच्य है? किस विकल्प में भाववाच्य है?
ठीक है साथियों, तो बताइएगा जल्दी से किस विकल्प में भाववाच्य है। ठीक है साथियों, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। और ये आज का अपना अंतिम क्वेश्चन साथियों, आपके 20 क्वेश्चन है साथियों आज के साथ। और ये जो आपके 20 क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा है कि किस विकल्प में भाववाच्य है अशोक ने खाना खाया। अब भाववाच्य का मतलब साथियों आप सभी को पता है कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया आती है। और साथियों आप सभी को पता है कि इसके अंदर आपके अन्य पुल्लिंग आता है साथियों, सॉरी क्या आता है साथियों, आपके एक वचन आता है साथियों। और साथियों आप सभी को पता है कि इसके अंदर हमेशा क्रिया अकर्मक आती है साथियों। और कर्ता क्रिया के अनुसार भाववाच्य क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो, ना ही कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, ना ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, बल्कि क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त होनी चाहिए, भाव के अनुसार प्रयुक्त होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो अशोक ने खाना खाया, मोहन से बैठा नहीं जाता, क्या नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, यह पुस्तक पढ़ी गई थी, 3 लुटेरे पकड़े गए थे। ये कह रहा है कि 20 का राइट आंसर, 20 का जो राइट आंसर साथियों ये हो जाएगा कि यह पुस्तक पढ़ी गई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, अशोक ने खाना खाया था। अब ने प्रसर्ग जहां पर भी वो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। मोहन से बैठा नहीं जाता, क्या नहीं जाता साथियों कि बैठा नहीं रह जाता, 3 लुटेरे पकड़े गए थे। कौन पकड़े गए थे साथियों कि 3 लुटेरे पकड़े गए थे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, तो आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला साथियों, आपका सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। एक मिनट, एक मिनट, आपका क्या है कि थोड़ा गलत लग गया। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि मोहन से बैठा नहीं, सी ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है, बी ऑप्शन पे क्लिक हो रहा है। ये कह रहा है कि मोहन से बैठा नहीं जाता। देखो ने प्रसर्ग आया, कर्तृवाच्य हो गया, कौन सा हो गया आपके, कर्तृवाच्य हो गया। यह पुस्तक पढ़ी गई थी, तो राइट आंसर कौन सा होगा, यह पुस्तक पढ़ी गई थी, राधा के द्वारा यह पुस्तक पढ़ी गई थी, मोहन के द्वारा यह पुस्तक पढ़ी गई थी। यानी कि कर्ता और क्रिया तो किसके अनुसार बोला जाएगा, आपके कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपके क्रमवाच्य हो जाएगा। 3 लुटेरे पकड़े गए थे, कर्ता को छुपा कर पूछ ले तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर तो इसका सी हो जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके बताना साथियों कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं साथियों। किसी कारण अपनी जो क्लास है साथियों 20 क्वेश्चन पर ही कंप्लीट होती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में, तब तक के सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।